तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आईबीपीएस क्लैरिकल में 15 से 20 नंबर की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आती है। हमारे 3 से 4 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों टॉपिक से आते हैं, तो आपको इन दोनों टॉपिक्स की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मानने का मतलब ये है कि रीजनिंग में 50% जो वेटेज होता है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ही होता है। मैं तो ऐसे बोलूँगी कि 50% से ज़्यादा ही होता है। मीन्स में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही आते हैं। तो आपको डेली के डेली क्या करना है, अभी जितने भी दिन हमारे पास में बचे, 6 से 7 दिन हमारे पास में बचे, उसके लिए आपको 5 पजल सॉल्व करनी है, 5 सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है। और अगर अभी आप बिगनर्स हैं तो इसको आप 10-10 भी कर सकते हैं। उसके बाद में सिलॉक्स के लिए आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनइक्वालिटी के आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको 2 सेट लगाने हैं, 2-3 सेट आप लगा सकते हैं। एंड डायरेक्शन एंड साइंस के आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, ये आईबीपीएस क्लैरिकल में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें या तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया हमारा रीजनिंग में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी दूसरा है हमारा मैथ्स, उसके बारे में बात करते हैं। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज, ये जो स्टार्टिंग में जो 4 चीज़ें लिखी हैं, इसी में से 15 मार्क्स के तो इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन। तो ये जो 15 मार्क्स होते हैं हमारे, ये तो हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि 15 मार्क्स हैं ये आपको 5 मिनट में मिल जाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको डेली की डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। कि जैसे आपने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, ये आपको अभी आप बिगनर्स हैं तो अभी आपको रफ नोटबुक में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको डेली के डेली अभी जितने भी दिन बचे हैं उसका टारगेट बता रही हूँ मैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर सीरीज़ में 2 टाइप की नंबर सीरीज़ होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़। तो मोस्टली जो चीज़ें देखी जाती हैं वो होती है मिसिंग नंबर सीरीज़, बट कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी हमारी आ जाती है। तो उसके लिए आपको ऐसा करना है कि मिसिंग नंबर सीरीज़ आप दिन में 20 सॉल्व कर सकते हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आप दिन में 10 सॉल्व करेंगे तो भी बहुत है। ये जो 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 5 मिनट में 15 मार्क्स दिला सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार आपकी कैलकुलेशन पे कमांड बन गई तो मैथ्स में सारा जो गेम होता है वो कैलकुलेशन का ही होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना टाइम आप दे सकते हैं इसमें उतना देना है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसे मोल्ड कर सकते हैं कि अगर किसी को अभी जस्ट स्टार्ट किया तो उसे ज़्यादा टाइम देना है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसे थोड़ा कम टाइम देना है। अभी डीआईज़ के लिए बात करते हैं। डीआईज़ 2 डीआई तो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आती हैं। तो डीआई के लिए आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा डीआईज़ की प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट डीआईज़, बार ग्राफ डीआईज़, पाई चार्ट डीआईज़, कैसलेट डीआईज़, एक कैसलेट डीआई तो आती है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में हमारा बचता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स अभी आपको आते हैं, जैसे 2-3 टॉपिक आते हैं, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऊपर के जो 5 टॉपिक मैंने बताए इसमें आप अपनी स्पीड इतनी अच्छी बना लो कि 5 मिनट में आपके जो ऊपर के 4 टॉपिक्स हैं ये सारे जब आप सॉल्व करो एग्ज़ाम में तो सॉल्व हो जाए। और डीआईज़ में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो क्लर्क लेवल का पेपर आता है वो ईजी आता है। जब आप ये सब चीज़ें जल्दी कर लोगे तो अरिथमेटिक के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इंग्लिश में कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिसको आप लास्ट में अभी करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। तो जैसे एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन में ऐसे बोलूँगी कि काफ़ी इजी आता है। उसमें आपको क्या करना है, निमिषा मैम के 120 रूल्स हैं वो आप पढ़ के जाएंगे तो भी एरर डिटेक्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो उसमें आपको निमिषा मैम के 120 रूल्स है वो पढ़ने हैं। वर्ड स्वैप, उसमें ऐसा होता है कि जैसे एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स दिए हैं, उसकी पोजीशन गलत दी हुई है तो उसको सही प्लेस पे लगाना होता है। वर्ड स्वैप में ये होता है। फिलर्स में भी 2 टाइप के फिलर्स होते हैं, सिंगल फिलर्स होते हैं, डबल फिलर्स होते हैं। तो क्लैरिकल एग्जाम में तो मेनली जो चीज़ें देखी गई हैं वो सिंगल फिलर्स ही आती हैं। तो आपको सिंगल फिलर्स की भी प्रैक्टिस करनी है और डबल फिलर्स की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि डबल फिलर्स आ गए तो हम क्या करेंगे। इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है, जैसे आरआरबी B1 आरआरबी क्लैरिकल में हमने देखा है। टॉपिक है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये एक जैसे पैराचंबल होता है उसका भी शॉर्ट फॉर्म है। पैराचंबल में तो 5-6 लाइंस होती हैं, इसमें एक सिंगल लाइन होती है, उसको बाइफरकेट किया होता है, उसी को आपको अरेंज करना होता है। तो इसके आपको 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोज टेस्ट, जिसमें हमारी वोकेबलरी चेक होती है। तो जो ऊपर के 5 टॉपिक मैंने बताए यही मेन है कि अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो भी आपके इंग्लिश में 15 से 20 नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे। क्योंकि पेपर ऐसा होता है क्लैरिकल में कभी आता है कभी नहीं आता है। और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इसमें भी इजी लेवल का ही आता है। 2-3 तो वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने वोकैब भी अच्छे से पढ़ी है तो आप 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। और जो ऊपर के जो मैंने 5 टॉपिक बताए ये तो आपको करने ही करने हैं।
तो ये सब तो हो गया कि कौन कौन से हमारी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं 3 सब्जेक्ट्स में। तो 3 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी बात करते हैं कि आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी, जहाँ से मैंने करी थी मैं वही बताऊँगी आपको। और तो ये प्रैक्टिस मॉक की एप्लीकेशन है। नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको फ्री क्विज़ दिखेगी, उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सेक्शन वाइज क्विज़ मिलेंगी इसमें। जैसे पहले क्वांट में आप देख रहे हैं पहला नंबर सीरीज़ है, नीचे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड में इक्वेशन कंपैरिजन है, डीआईज वर्ड प्रॉब्लम, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वांट के लिए। देन नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में मिसलिनियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स हैं, सिलॉग्स हैं, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसमें। सिलॉग्स के भी क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी टॉपिक वाइज इसमें चीज़ें दी हुई हैं, जैसे पैराजंबल हो गया, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी के क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे, आरसीज आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब डेली क्विज़ पे आप क्लिक करेंगे तो डेली क्विज़ में पूरी सेक्शन वाइज क्विज़ होती है इसमें। जैसे इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के क्विज़ मिलेंगे, जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की हैं, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की हैं, स्पेलिंग एरर्स की हैं, कॉलम बेस्ड क्विज़ हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। तो आपको इंग्लिश यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ऐप मैंने आपको पहले बताया था प्रैक्टिस मॉक, और दूसरा अड्डा है, इसमें क्वांट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेली के डेली क्विज़ आती हैं यहाँ पे, तो 10-10 मिनट की क्विज़ होती है, आप डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। और थर्ड हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए भी सेट हैं, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक वाइज है इसमें सारी। तो आपको 2 एप्लीकेशन मैंने बता दी, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है।